काजल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो एमए की डिग्री लेकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले ऐसा नहीं चाहते थे। उसकी माँ का बस चलता तो वह 10वीं के पेपर होते ही काजल की शादी कर देती। 10वीं के पेपर होने के बाद फौरन वह रिश्ते ढूंढने लगी थी। माँ, क्या हो गया है आपको? क्या मैं अब इतनी भारी पड़ गई हूँ जो आप मुझसे जान छुड़ाने के तरीके ढूंढ रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, इसलिए आपको मेरे लिए रिश्ते देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ तो पढ़ने दो। काजल की माँ गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्हें लड़कियों का इस तरह बढ़ चढ़ कर बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वह उसकी पढ़ाई के खिलाफ भी थी। उन्हें लगता था कि लड़की जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है उतनी ही जुबान चलाती है। उनका बस चलता तो उसे 10वीं भी पास न करने देती, लेकिन उसने अपने बाबा को अपना हमनवा बनाकर उन्हें खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार काजल की माँ ने सोच लिया था कि पति की एक भी नहीं सुनेगी और शादी करके ही दम लेगी। लेकिन इस बार भी पापा ने उसकी ही साइड ली और कहा, अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? मैं अपनी बच्ची की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा, इसलिए तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो। अब ज़माना बदल चुका है। ज़िंदगी के हर काम में औरतें मर्दों के बराबर कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और वैसे भी ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। लड़की के हाथ में डिग्री हो तो बुरे वक्त में काम आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। शादी का क्या है, वह तो कभी भी हो सकती है। कौन सी उम्र निकली जा रही है, इसलिए तुम्हें जल्दी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। पापा की बात सुनकर उसकी माँ को खामोश होना पड़ा। और वक्त गुजरता रहा और काजल ने बीए के एग्ज़ाम दिए, जिसमें उसके नंबर अच्छे आए और पापा ने उसका एमए में एडमिशन करवा दिया। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि उसके ख्वाबों को पूरा करने वाला बाबा इस दुनिया से चले गए थे। हार्ट अटैक ने मिनटों में ही उन्हें जान ले ली थी और मौत ने अपने आगोश में उन्हें सुला दिया था। काजल का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था कि वो भी बाप के साथ ही मर जाएगी। लेकिन माँ की बिखरी हुई हालत देखकर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। बाबा की दुकान मामा ने किराए पर चढ़ा दी थी। घर के ऊपर वाला पोर्शन तो पहले ही बाबा ने किराए पर चढ़ा रखा था, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वह बीए पास करके नौकरी करना चाहती थी, ताकि उन्हें जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। और वैसे भी वो अपनी पढ़ाई हर हाल में पूरी करना चाहती थी, क्योंकि ये सिर्फ उसका ही नहीं बाबा का भी ख्वाब था। लेकिन शायद उसकी किस्मत में अपने ख्वाबों को पूरा करना नहीं लिखा था। उसकी माँ ने उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया। जब उसे पता चला तो मैंने बहुत रोना डाला, लेकिन अब माँ उसकी बात एक मिनट भी सुनने को तैयार नहीं थी और कहने लगी कि मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। अगर तुम मुझे इस दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती तो इस शादी से इनकार मत करो। तुम्हारे बाप के बाद मुझे अपनी सासों पर भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ ताकि सुकून से मर सकूँ। माँ ने आंसू साफ करते हुए कहा तो उसका दिल मुट्ठी में आ गया। वो माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, लेकिन वो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। समझ नहीं आ रही थी आखिर क्या करूं, कैसे समझाऊं माँ को, क्योंकि जब माँ कोई फैसला कर लेती तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनका बस चलता तो वे 3-4 साल पहले ही मेरे हाथ पीले कर चुकी होती। माँ, आप मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करें। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दे। एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। उसने माँ को समझाने की कोशिश की। वह हर हाल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। तुम पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद जितना मर्जी पढ़ लेना। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात कर ली है, वह तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। और फिर जो दुकान तुम्हारे नाम है, इससे तुम अपनी पढ़ाई का खर्च आसानी से कर सकती हो। माँ की बात सुनकर वह शादी करने के लिए तैयार हो गई। माँ ने चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला किया और चंद ही दिन में वह ससुराल पहुँच गई। वो माँ के फैसले से बहुत खुश थी। उसके ससुराल में बस पति और एक सास थी। पति तो था ही प्यार करने वाला, लेकिन सास भी उससे बहुत प्यार करती थी। यही वजह थी कि मुझे मायके से ससुराल तक का सफर बहुत आसान लगा था। मोहित, कल से मैं कॉलेज चली जाया करूंगी। अगर ज्यादा छुट्टियां करूंगी तो फाइनल एग्जाम में मुश्किल हो जाएगी। पहले ही शादी की तैयारियों में बहुत सारा वक्त बर्बाद हो गया था। हाथों पर मसाज करते वक्त काजल ने अपने पति से पूछा तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? शादी के बाद लड़कियां घर संभालती है और तुम कॉलेज जाने की बात कर रही हो। तुम कॉलेज जाकर हंसी और ठिठोलियां करना चाहती हो। मैं तुम्हें कॉलेज तो क्या, घर से कदम भी बाहर नहीं निकालने दूंगा। अगर पढ़ने लिखने का इतना ही शौक था तो शादी करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे घर से बाहर निकलने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर मेरे दिल और घर में बसना चाहती हो तुम घर में बैठो
उसका कॉलेज जाने का कहने पर मोहित ने अजीब से अंदाज में कहा तो वो हैरत से मरने वाली हो गई। आपने शादी से पहले मेरी माँ से वादा किया था कि मुझे पढ़ने की इजाज़त है, तो अब आप इसे इनकार क्यों कर रहे हैं? मैंने फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। अब अगर आप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तब भी मैं नहीं रुकूंगी। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप मेरे ख्वाबों को कुचल दे। आप लोगों ने मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाकर शादी के लिए राज़ी किया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। काजल ने आंसू साफ करते हुए कहा तो उस वक्त मोहित हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये तुम क्या बोलती जा रही हो? तुम्हारी माँ ने तो हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हें धोखा हमने नहीं, तुम्हारी माँ ने दिया है। बहरहाल ये तुम माँ बेटी के आपस का मामला है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हें पढ़ने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। मोहित अजीब से लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया। माँ, ये आपने क्या कर दिया? क्या मैं इतनी बुरी बेटी थी कि मुझसे जान छुड़वाने के लिए आपने मेरे ख्वाबों को जिंदा दफना दिया? मैंने हमेशा माँ बाप के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मेरी माँ ने अपने हाथों से मेरी ख्वाहिशों का गला घोट दिया। माँ आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो अपना सर घुटनों में देकर ज़ारों कतार रो रही थी। मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे ख्वाब अधूरे नहीं रहेंगे। मैंने बचपन से इस ख्वाब के पौधे को मेहनत का पानी दिया है, अब मैं किसी भी सूरत अपनी ख्वाहिश के पौधे को मुरझाने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। उसने अपने आंसू साफ करते हुए खुद को तसल्ली दी। मेरी सगी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी सास ज़रूर साथ देगी। वह मुझे बहू नहीं बेटी समझती है, वह ज़रूर मेरी बात समझेगी। मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी सास ने अगर इजाज़त दे दी तो मोहित खुद ही मान जाएंगे। यह सोचकर वो यकीन से हो गई। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ गई थी। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? अगले दिन वो सास के कमरे में उनसे इजाज़त लेने पहुंच गई। उसकी सास कुछ काम कर रही थी तो सास ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए तो हर वक्त फ्री हूँ, पूछने की क्या ज़रूरत है, आ जाओ। वैसे भी मेरा अपनी बेटी से बातें करने का बहुत दिल कर रहा था। उसकी सास की मोहब्बत से कहने पर उसके दिल को हिम्मत मिली, क्योंकि मोहित का सख्त रवैया देखकर वो सास से बात करने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। माँ, मेरी पढ़ाई का आखिरी साल है, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, मैं पेपर देना चाहती हूँ, लेकिन मोहित मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। प्लीज़ आप मुझे उनसे परमिशन दिलवा दे, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बहू की बात सुनकर सास के तेवर एकदम बदल गए। उनके चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती ने जगह ले ली। बहू, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम इस घर की इज्जत हो और तुम चाहती हो कि तुम पढ़ो, हम तुम्हें धक्के खाने घर से बाहर जाने दे। ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं है। तुम्हें इस घर की चार दीवारी में हर ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन कभी घर से बाहर निकलकर इस घर की इज्जत खराब करने की इजाजत नहीं मिलेगी। पति से बहस करोगे तो उसकी नजरों में अपनी कदर कम करोगी। मैं तुम्हें माँ बनकर समझा रही हूँ, इस किस्से को यही खत्म कर दो। अगर जिद करोगी तो कोई फायदा नहीं, जिद करके फायदे में रहोगी। उसकी सास ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो मेरा दिल कई टुकड़ों में फट गया। इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। काजल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कैसे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करे। ठीक है माँ, मैं आइंदा से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। उसने ये कहकर सास को तसल्ली दी और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने ख्वाब तोड़ने की सजा उन सबको जरूर दूंगी। मेरे साथ सबने धोखा किया है, मैं उन सबको सबक सिखाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी। ज्यादा इज्जतदार बन लिए किसी के ख्वाबों की कब्रें नहीं सजाई जाती। वो अपने कमरे में टहलते हुए सोचती जा रही थी। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। इस ख्याल पर काम करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। 10 दिन बाद काजल की सास दोपहर के वक्त आटा गूंद रही थी। अचानक से वो किचन में आई और एक छोटी सी बोतल उनको दी और कहने लगी, माँ, ये बहुत अच्छा पानी है, ये मैं बाबा से लाई हूँ। इसे आटे में डालने से घर में पैसों की बारिश होती है और घर में पैसे की रेल पेल हो जाती है। उसके कहने पर सास की नजरें इस तरह देखने लगी, तुम्हें ये पानी की बोतल किसने दी है? तुम तो घर से बाहर नहीं जाती, तो क्या फिर किसी ने तुम्हें घर आकर ये बोतल दी है? लेकिन अगर कोई घर आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी सास ने शक के लहजे से पूछा तो वह मुस्कुराने लगी। माँ, मैं कहीं नहीं गई और ना ही कोई घर आया था। मैंने इस पानी पर खुद ही टोटका किया है। मुझे एक बाबा ने बताया था शादी से पहले। मैंने सोचा कि मोहित का काम भी आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं ये पानी पढ़कर इस बोतल पे कर लेती हूँ। अगर आपको मुझ पर किसी भी किस्म का शक है तो आप ये आटे में ना डालें, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम आपकी बहू होना है। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो उसकी सास शर्मिंदा हो गई। आज तो तुमने बात कह दी, आइंदा फिर कभी मत कहना। मैं तुम्हें बेटी सिर्फ कहती नहीं बल्कि समझती हूँ। वैसे भी जब से तुमने मेरी बात मानकर कॉलेज जाने की जिद छोड़ी है, मेरे दिल में तुम्हारी कदर कुछ और बढ़ गई है। बस तुम भी मेरे लिए अपने दिल में कोई मैल न रखना।
मैंने जो कुछ भी कहा था इसमें तुम्हारा फायदा ही है। उसकी सास ने हाथ से बोतल लेते हुए कहा तो वह मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगी। आप अभी तक किसी बात को लेकर बैठी है, मैं तो कब से वह बात भूल गई हूँ, अब आप भी भूल जाइए, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। वो ये कहकर अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सास इतनी जल्दी मेरी बातों में आ जाएगी। सब्जी मैं बना चुकी थी, मेरी सास ने आटा गूंद कर रोटियां बनाई और दोनों सास बहू मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाते ही मेरी सास को नींद आने लगी और वो कहने लगी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूँगी, तुम ये सारे बर्तन समेट कर धो देना, फिर तुम भी आराम कर लेना क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं। सास के कहने पर मैं सब कुछ समेट कर किचन में आ गई और मेरी सास सोकर उठी तो मैं 2 कप चाय की ट्रे में रखकर उनके कमरे में आ गई। आज तो आप लंबी नींद सो गई थी, अकेले मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने आपके कमरे के कई चक्कर लगा लिए। आप जानती तो है मैं आपके बगैर चाय नहीं पी सकती। मैंने ये कहकर उनके सामने ट्रे रखी तो सास हैरान हो गई। ट्रे में चाय के साथ 1-1 हजार के कई नोट पड़े थे। ये किसके पैसे हैं और तुम ऐसे ट्रे में रख कर चली गई हो? उन्होंने हैरानी से पूछा। ये सब इस पानी का कमाल है, मैंने आपको कहा था ना पैसे खुद ब खुद घर में आ जाते हैं। मैं चाय बनाने किचन में गई तो ये पैसे चूल्हे के पास पड़े थे। अब आपके और मेरे अलावा इस घर में कोई तीसरा नहीं है जिसने ये पैसे किचन में रख दिए। आप तो मेरे सामने अपने कमरे में आई थी, इसका मतलब है आपने नहीं रखे तो बस फिर ये इस पानी की वजह से ही आए हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये पानी इतनी जल्दी काम कर जाएगा। मेरी बातें सुनकर मेरी सास दोनों हाथ उठाकर ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगी। अब तो ऐसा हर रोज़ होने लगा था, मैं हर रोज़ पानी देती और वे आटा गूंथते हुए आटे में डाल देती। खाने के बाद वे आराम करने अपने कमरे में चली जाती क्योंकि खाना खाते ही उन्हें नींद आने लग जाती। जैसे ही वह सोकर उठती तो मैं चाय के साथ 1000 के नोट लेकर अपनी सास के पास चली जाती। मेरी सास बहुत खुश थी, वह मुझे उठते बैठते दुआएं देती थी और ये कहते कि सब मेरी शरीफ बहू की वजह से हो रहा है। जब से वह इस घर में आई है उनके घर को 4 चांद लग गए थे। कुछ वक्त तो वह पैसे मिलने की खुशी में गुम रही, लेकिन फिर उन्हें सब कुछ अजीब लगने लगा था क्योंकि खाना खाते ही उन्हें नींद आने लग जाती थी, जबकि काजल जागती रहती थी और पैसे भी हमेशा उसी को मिलते थे। ये सब बातें उन्हें उलझन में डाल रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि काजल दिया हुआ पानी आटे में डालना छोड़ दे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ऐसे तो पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, मुझे पहले मेरी बहू से बात करनी चाहिए। हो सकता है ये सब मेरी गलतफहमी हो, इसलिए मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगले दिन जब काजल ने खाना लगाया तो सास कहने लगी, बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? मुझे तो खाना खाते ही नींद आ जाती है, जबकि तुम जागती रहती हो। और फिर मुझे तो कभी पैसे घर में नजर नहीं आए, हमेशा तुम्हें ही क्यों नजर आते हैं? साहस के पूछने पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। वे कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे मेरी सास का शक पक्का हो जाए। असल में पढ़ाई मैं करती हूँ, इसलिए पैसे हमेशा मुझे नजर आते हैं और आपको नींद इसलिए आती है क्योंकि आप इसके असर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सब बातें भी बाबा बता रहे थे। मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही। अगर आपका दिल नहीं मानता या आपको मुझ पर किसी भी किस्म का शक है तो मेरा दिया हुआ पानी आटे में मिलाना छोड़ दे। मैं तो बस सब कुछ घर के फायदे के लिए कर रही हूँ। मैंने लापरवाही से कहा तो मेरी सास शर्मिंदा हो गई। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और खाना खाने लगी। यह सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा और शायद चलता भी रहता, लेकिन एक दिन काजल की सास ने सोचा अगर मेरी बहू की बात ठीक भी है तो फिर भी एक बार मुझे तसल्ली कर लेनी चाहिए। आज मैं बहू का दिया हुआ पानी आटे में नहीं मिलाऊंगी। एक दिन पैसे नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे सुकून तो मिल जाएगा। रोज़ के मुताबिक उन दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद सास नींद का कहकर अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ गेट पर दस्तक हुई और काजल किसी से बातें करती हुई अपने कमरे में चली गई। इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल ठीक था। मेरी बहू मेरी नाक के नीचे कई दिन तक खेल खेलती रही। सास बिस्तर से उठते हुए बड़बड़ा रही थी। इससे पहले कि वे कमरे से बाहर जाती उन्हें मोहित की आवाज़ सुनाई दी। मोहित माँ की तबीयत के बारे में सवाल कर रहा था और मैं कह रही थी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान ना हो, खाना खाकर हर रोज़ इस वक्त आराम करती है। उन दोनों की बातें सुनकर काजल की सास जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। अगर काजल उन्हें जागा हुआ देख लेती तो कभी इसके राज से पर्दा नहीं उठा पाती, लेकिन हो सकता है कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। अगर मेरी बहू को भनक पड़ गई कि मैं इसकी जासूसी कर रही हूँ तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। वह जितना सोच रही थी उलझती जा रही थी। मैं कुछ दिन आटे में पानी नहीं मिलाऊंगी। अगर मेरी बहू कुछ गलत नहीं कर रही तो डर कैसा। बिजली किसी तेजी से काजल के कमरे में दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उनका खून खौल गया। काजल के कमरे में एक लड़का मौजूद था और वह हंस हंस के उससे बातें कर रही थी। काजल की सास को देखकर वह लड़का तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अच्छा,
तो तुम गुलछर्रे उड़ाने के लिए मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो। इतना यकीन करती थी मैं तुम पर, हमेशा तुम्हें बेटी की नज़र से देखा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहू को बहू बनाकर रखा जाए तभी इसी की अकल ठिकाने रहती है। आने दो मोहित को, खड़े खड़े तुम्हें तलाक न दिलवाई तो मेरा नाम भी रोहिणी नहीं। हौसला तो देखो इसका, मुझे नींद की दवा देकर आशिक को बुला लेती है। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। काजल की सास बोले जा रही थी और काजल गुमसुम खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस मामले को कैसे हैंडल करे। इसने ये तो सोचा ही नहीं था कि इसका राज इस तरह खुल जाएगा। माँ, मेरी बात तो सुनो, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन आप ये सब मोहित को मत बताना। मेरा घर टूट गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। काजल हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग रही थी। काजल की सास बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वह काजल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसने उनके भरोसे को ठेस पहुंचाई थी। जो औरत एक बार अपनी हद पार कर ले, उसे समझाना बेकार है। काजल भी अपनी हद पार कर चुकी थी। न जाने कब से इसने एक गंदा खेल शुरू किया हुआ था, इसलिए अब उसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मोहित ने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या होगा, और अगर अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया फिर मैं क्या करूंगी? माँ तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या मुझे मोहित से बात करनी चाहिए? शायद वो मेरी बात सुन ले। अभी वह ऐसा सोच रही थी कि उसे बाहर से मोहित और अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। शायद सास ने मोहित को फ़ोन करके बुला लिया। काजल का दिल पत्ते की तरह काँप रहा था। मोहित को समझाना नामुमकिन था। वह परेशान हाल में अपने कमरे में बैठी थी। मोहित ना तो कमरे में आया था और ना ही उसे माँ के कमरे में बुलाया था। मेरी माँ की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। उन्हें शायद मोहित ने बुलाया था, लेकिन उसे यकीन था कि माँ उसका साथ ज़रूर देगी। वह खुद को हौसला देकर कमरे से बाहर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती माँ के कमरे में पहुंची। उसे कमरे में दाखिल होता देखकर मोहित और सास दोनों ने मुंह फेर लिया। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप अपनी बेटी को यहाँ से इसी वक्त ले जाइए और बात खत्म करें। मैं इस गंदी औरत को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले कि मेरा हाथ इस पे उठ जाए, इसे मेरी नज़रों से दूर कर दें। मोहित ने नफरत से कहा तो काजल रोने लगी। बेटी को रोता देख कर काजल की माँ भी परेशान हो गई। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको तो मुझ पर यकीन है। आप उन लोगों से कहे बस एक बार मेरी बात सुन ले, बगैर मेरी बात सुने मुझे घर से ना निकाले। माँ, इनको गलत फहमी हुई है, मैं उनकी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ, बस मुझे एक मौका दे दें। काजल बिलक बिलक कर रो रही थी। मगरमच्छ के आंसू बहाने से तुम साफ नहीं हो जाओगी। मैंने अपनी आंखों से उस लड़के को तुम्हारे कमरे में देखा था। इसने मंत्र किए हुए पानी से पैसे मिल जाने का झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। पानी का कहकर नींद की दवा आटे में डलवा देती थी और मेरे सो जाने के बाद अपने आशिक को बुला लेती थी। ये एक दिन की बात नहीं है, इस बात को पूरे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से हर रोज़ ये यही सब कुछ कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हर रोज़ इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से है। यह हर रोज़ मुझे हज़ारों रुपए देती थी। ज़रूर वह लड़का इसे पैसे देकर जाता था। लगता है किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब ये खुद सोच लो वह किस चक्कर में पैसे देकर जाता है। अब कोई भी ऐसे ही तो हज़ारों रुपए देकर नहीं जाता। मुझे इस पर शक तो पहले से था, लेकिन मैं जब भी इससे पूछने की कोशिश करती, झूठ बोलकर मुझे यकीन दिला दिया करती थी। मैं इसे बहू नहीं बेटी समझती थी, इसलिए तो इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती थी। इसलिए तो इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। काजल की सास की बात सुनकर काजल की माँ भी हैरान रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बेटी ये सब कर सकती है। काजल, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? तुम उनको नींद की दवा देकर किसी को घर बुलाती थी? काजल की माँ ने कांपती हुई आवाज़ में बेटी से सवाल किया। उनका दिल कह रहा था उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें अपनी परवरिश पर यकीन था, लेकिन काजल की खामोशी ने उनके यकीन को तोड़ के रख दिया था। काजल के खामोश होने का मतलब था कि इसकी सास की सब बातें सही है। काजल, जाओ अपना सामान ले आओ, तुम मेरे साथ घर जा रही हो। काजल की माँ ने गुस्से से कहा तो काजल चुपचाप अपना सामान लेने चली गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इसकी हर कोशिश नाकाम ठहर गई है। वह अब उन हालात को अपने हक में नहीं कर सकती थी, इसलिए मंजर से हट जाने में ही बेहतरी है। वह अपना सामान लेकर वापस आई तो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में उन तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद था। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे घर का मामला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। प्लीज़ आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। काजल ने कांपती आवाज़ में कहा। मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला मेरे घर में दखल अंदाजी करे। मैं आपको जलील नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं अपनी गलतियों की सज़ा अकेले भुगतना चाहती हूँ।
मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ आया हूँ। इस वक्त मैं आंटी को अचानक सामने देखकर घबरा गया था, इसलिए बगैर कुछ कहे चला गया था। लेकिन घर जाकर मुझे एहसास हुआ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो गलत फहमियाँ बढ़ती जाएंगी। बस यही सोचकर मैं आप लोगों से बात करने आ गया हूँ। इस शख्स के कहने पर मोहित गुस्से से लाल पीला हो गया। हमें तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो उल्टे कदम में वापस लौट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित ने उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ धकेला तो उन्होंने कसम खाकर कहा कि मैं काजल को सिर्फ पढ़ाने आता था, इसके अलावा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस इतना ही बताना चाहता था, बाकी सब कुछ आप लोग काजल से पूछ सकते हैं। वह लड़का ये कहकर चला गया। काजल, क्या वह सच कह रहा था? इसके जाने के बाद मोहित ने पूछा तो काजल ने हाँ में सर हिला दिया। पढ़ाई हासिल करना मेरा जुनून था। मेरी सगी माँ ने मेरे साथ धोखा किया और ये कहा कि मेरी शादी करवा देंगी, मुझे ससुराल में पढ़ने की इजाज़त होगी। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे मोहब्बत करने वाला ससुराल मिला था। लेकिन जब मैंने मोहित से कॉलेज जाने की बात की तो उसने सख्ती से मना कर दिया। मैंने सोचा माँ मुझे सास नहीं बेटी समझती है, वह ज़रूर मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगी, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। मैं अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया माँ को नींद की दवा देकर ट्यूशन पढ़ लिया करूँगी और इसी तरह पेपर भी दे दूँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर मैंने सोचा अगर माँ को हर रोज़ घर बैठे हज़ारों रुपए मिलेंगे तो उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाएगा। वह पैसे मैं दुकान के किराए में से दे देती थी। काजल की बातें सुनकर वे तीनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हो गए, क्योंकि अगर वह लोग काजल की बात समझने की कोशिश करते तो वह कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाती। काजल, मुझे माफ़ कर देना, कुछ मेरी गलती है। काजल की माँ ने आगे बढ़कर इसके हाथों को थाम लिया। मोहित और काजल की सास ने भी उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, अगर हम तुम्हारी पढ़ाई की अहमियत को समझते तो कभी इस तरह तुम्हें पढ़ने से मना न करते। आप सब लोग क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती तो मेरी भी है, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था। अच्छा, बहुत हो गई माफ़ी तलाफ़ी, तुम जाकर पेपर की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। सास के कहने पर वे सब मुस्कुराने लगे। एक दूसरे की ख्वाहिश का ध्यान करना ही रिश्तों की खूबसूरती होती है। धन्यवाद दोस्तों।